ब्रह्मवित्तमः कहा गया। अब आगे जब सुशीला की वर्णन की बारी आई तो व्यास जी ने वर्णन किया पतिव्रता पतिपाह मल्यता वेदनां स दरिद्रा सिद्धमानः स विपन्या विभज्य। सुशीला को क्या कहा? पतिव्रता तो थी, पति प्राहम माल्यता वेद वेदना और बच्चों की भी बहुत ढंग से सेवा करती थी, पर वो थी क्या? दरिद्रा। दरिद्रा सिद्धमना सविपिन्याश्च। तो सुशीला इतना कुछ होते हुए भी सुशीला को दरिद्रा कहा। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहे, सुदामा जी को गरीब नहीं कहे, और सुदामा जी गरीब थे भी नहीं। सुदामा जी के पास कौन सा धन था? अध्यात्म का धन था। वो आत्मा में समय हमेशा रत रहते थे और आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है वो कभी अलग होते ही नहीं थे। उनके मन में कभी चाह ही नहीं थी कि हम परमात्मा से मिलने कहीं और जाएं। वो हृदयस्थ होकर के आत्मज्ञान के माध्यम से मिले रहते थे। इसलिए सुदामा धनी था। किसके बराबर धनी था? भगवान कृष्ण के बराबर। भगवान कृष्ण तो सब चीज से परिपूर्ण थे ही, पर सुदामा भी आत्मबल, आत्मज्ञान और आध्यात्म विद्या में बिल्कुल परिपूर्ण थे। कहीं भी कोई कमी नहीं था। और दोस्ती भी बराबर वालों में होती है, अपने जो स्तर का है उसमें होती है। तो भगवान तो अध्यात्म विद्या में है ही, पर इधर सुदामा भी बिल्कुल अध्यात्म विद्या के धनी थे, आत्मज्ञान के धनी थे। इसलिए ऐसे धनी से कैसे न मिले भगवान। तो कभी कहीं भी गरीबी का बात सुदामा को आया ही नहीं। ये बाहर की गरीबी, ये संसारिक सफलता कह सकते हैं, या संसार में भूमि भवन का मिल जाना, ये संसारिक सफलता है। पर जो आत्मज्ञान को आत्मसात करके आत्मबोध से जीवन जीता है, ये अध्यात्म के धनी है। ये जो है अध्यात्म के ज्ञानी, इसको आध्यात्मिक सफलता करते हैं। ऐसा मत समझो जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो गरीब है, पर हाँ उसके पास आत्मज्ञान है कि नहीं ये देखना चाहिए। और जिसके पास आत्मज्ञान है वो अध्यात्म के धनी है, और जिसके पास बाहरी वस्तु है वो संसार के धनी है। इस प्रकार से सुदामा अध्यात्म ज्ञान के धनी थे, इसलिए भगवान पर उन पर कृपा बरसाई। कहते हैं कि सुशीला को तो फिर क्यों दरिद्र कहा? दरिद्रो अस्य असंतुष्ट। दरिद्र किसको कहते हैं? जो असंतुष्ट रहता है, जो धन चाहे वो निर्धन है, अपान चाहता है अभिमानी, जग में जो ना कुछ भी चाहे बंधन मुक्त महान वही है। कुछ नहीं चाहने से ऐसा नहीं कि भगवान उसको देते नहीं, बिल्कुल मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। पर जब धन है और फिर भी और मिले, अस्थि और प्राप्ति के चक्कर में रहते हैं, तो कहते हैं वही दरिद्र है। कौन? जो उसके पास संतोष धन नहीं आया है। असंतुष्ट अस्य सह दरिद्रो, जो हमेशा असंतुष्ट रहता है और मिले, अरे ये कमी है, वो कमी है, ये हो जाए, वो हो जाए, हमेशा कोसते ही रहता है, अपने आप को बिल्कुल दुखी अनुभव करता है। भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और बताओ कोई सुखी है? कोई है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, अथोड़ा थोड़ा सब दुखी, असुखी राम के दास। सुखी वही है जो भगवान के दासत्व को ग्रहण कर लिया। दासत्व मतलब आप मालिक हो, आप प्रभु हो, अजाई विधि रखो, वही विधि हमको रहना है। और नाता बस एकमात्र आप ही से है, और कोई नाता हम रखते भी नहीं है, और दुनियादारी का नाता रख करके करेंगे भी क्या? चाहे वो किसी तरह का भी नाता हो, शरीर के नाते से ठीक है, पर भगवान को ही अपना मान लेने के बाद ये परम सुख, परम शांति मिलती है। इस प्रकार वह असंतुष्ट रहती थी, उसके सुशीला के अंदर चाह रहती थी कि बच्चे को कपड़े मिले, और ये हर माता को होना भी चाहिए। फिर भी कहा कि उसको भगवान पर उतना पूर्ण भरोसा नहीं था, कमी थी, इसीलिए उसको दरिद्रा कहा गया। तो सुशीला अपने पति से कहते न्यूनम ब्राह्मणम भगवतः सखा सचिंद्र पति ब्रह्मणास्य शरणास्य भगवतः सात्विता। हे प्रभु, हमने सुन रखा है एक ब्राह्मण सुबह सुबह आए थे, और ब्राह्मण कौन था? भगवान ही स्वयं आए थे कि भाई कोई हमारे पास आए तब ना हम भी उसको कुछ दें, और कोई लेना ही नहीं चाहे तो भगवान क्या करें। और कभी भी सुदामा लेने की भाव रखा ही नहीं, और हमेशा जो भी मिल जाए 5 घर जाते थे, और उसी में संतुष्ट वृत्ति से वह अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते थे, भगवान के पास जाते ही नहीं थे। तो भगवान ने कहा कुछ तो ये एक कदम बढ़ाए, तब तो हम 60 कदम अपना
बढ़ाएं। भाई कई लोग ऐसे करते, भगवान होता नहीं है, भगवान होते तो इतने लोग पूजा करते हैं, भजन कथा करते हैं, तो उनका दुख दूर नहीं हो जाता। यही बात है जो है, एक लोग हजामत बनाने गया था ठाकुर के यहाँ सैलून पर, और हजामत बनाते हुए आपस में दोनों मित्र बात कर रहा था, ये भगवान कुछ नहीं होता, भगवान कहते थे इतना पूजा पाठ करता तो कहाँ दुख दूर हो जाता, देखो कितने लोग दुखी हैं। और दूसरा मित्र क्या बोले, अब वो रास्ते में आया, ऐसे कुछ बाबा जी मिल गए, किसी के चूल बड़े बड़े थे, किसी की दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, कुछ लोगों के ऐसे बड़े बड़े चूल देखे। आजकल हजामत नाई है ये नहीं है, अब नाई जाति ही खत्म हो गया। ऐसा कैसे कह रहे हो? अरे जो अभी बना के आए हजामत वो कौन था? कहा वो कोई और होगा, नाई नहीं होगा। अरे नाई रहता तो सबका हजामत नहीं बन जाता, सबका चूल केस एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन नहीं हो जाता। कहा कि ये यदि हजामत बनाने न जाए, नाई की दुकान पर न जाए, तो फिर इनके केसदारी कैसे बनेंगे? तब जाकर के दूसरे मित्र ने कहा उसी तरह से कोई भगवान के सन्मुख ना हो, भगवान की शरणागत ना हो, भगवान के पास जाए ही नहीं, तो उनके दुख दारिद्र वो कैसे दूर होगा? अब भगवान के जाने के पास मतलब क्या है? भगवान कहाँ है जो हम जाएंगे? किस जगह रहते हैं जो हम उनसे मिलेंगे? भगवान कहीं नहीं है। भगवान हम सबके हृदय में गुरु रूप से, ज्ञान रूप से या मातृ रूप से, जिस रूप से कहो, वो हमारे हृदय में अवस्थित है, बैठे हैं। और वो आपको कहते हैं ये सही है, ये गलत है, ये कर मत करो, ये करो, पर हम ऐसे गुरु की बात नहीं सुनते और हमारे हृदय में प्रभु है। बस ऐसे भगवान से हम यदि मिल करके रहें, ऐसे जो अंतर आत्मा की जो आवाज है, जो बात है, उसको हम सुन करके चलें, तो कहने का तात्पर्य कोई दुख दारिद्र आता ही नहीं, वो हमेशा आनंद में रहता है, संतुष्ट रहता है। एक दिन भजन गाए थे, देख ले तेरे दिल में बैठा है कोई, मिल जरा एक बार उस मेहमान से, मिल जरा एक बार उस मेहमान से, मांग बंदे मांग तू भगवान से, मांग बंदे मांग तू भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान। इंसान के रूप में भगवान ही देते हैं। आप कहीं ऑफिस में जाएं, कहीं भी जाएं, और भगवान के याद करते हुए उनको भी प्रणाम कीजिए। और कहीं काम बनाने वाला होगा तो वही इनके हृदय में बैठ करके बनाएंगे, और नहीं बनना है तो फिर नहीं बनेगा। यानी हाथ जोड़ते हुए उस भगवान को, वो परम सत्ता पर जो आसीन है, परम पद पर जो आसीन है, जो अदृश्य रूप से है, जो सर्वशक्तिमान है, ऐसे परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। और होता क्या है, हम किसी व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं, उस भगवान को भूल जाते हैं, इसीलिए धोखा खाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ही आज खुद ब्राह्मण के वेश में आए और कहे, लक्ष्मीपति जिसके सखा उसे विपत्ति क्यों होए, जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न कोई। अरे जो लक्ष्मीपति का सखा हो, मित्र हो, बंधु हो, उनको संकट। सुशीला ने कहा ये क्या कह रहे हो बाबा? कहा अरे उस तुम्हारे पति जहाँ गुरुकुल में पढ़े थे, मैं भी पढ़ा था, और उनके मित्र हैं द्वारकाधीश, लक्ष्मी के पति। अरे द्वारकाधीश के पास क्या कमी है, सबको पता है। और ऐसे द्वारकाधीश का मित्र इस प्रकार दरिद्री की अवस्था में, इस प्रकार गरीबी में, और गरीबी इतनी की कोई वस्त्र नहीं, बच्चों को राख मांग करके लाती थी और उसके शरीर को उसके महीने में, ठंडे के महीनों में ढकती थी। गरीबी इतनी कि कभी कभी तो अनाहार ही रह जाते थे। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। ऊपर से अपेट रूप से अति कुमलाया, नहीं पास अब तो रहा मुट्ठी भर भी अन्न, अधन वैभव सब पाए यदुवर हो
थोड़ा हम पर नहीं है, बच्चों पर देखिए कैसे जो है ये बसन भी तन पर नहीं है, ओढ़ने के साधन फटे हुए हैं, बिछावन भी सोने को नहीं है। अरे अब तो चटाई भी नहीं बच पाई, कुशासन भी नहीं बच पाया कि हम चटाई बना लें। हे प्रभु आप देख लो, अब खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न भी नहीं बचा। इसलिए हमारे लिए न सही पर बच्चों के लिए आप एक बार अपने मित्र द्वारकाधीश के पास तो जाओ, कहा मांगने नहीं जाएगा। कई लोग होते हैं मांगू नहीं मर जाऊं, एकदम मांगते ही नहीं है, क्योंकि वो मांगना ऐसा समझता क्यों मांगना, भगवान ने हमको भी 2 हाथ दिया पैर दिया तो हम भी क्यों ना मेहनत करके खाएं। पर कई लोग इस नीति पर अपनाते और रहना भी चाहिए कि मांगू नहीं मर जाऊं, अपने हित के काज अब परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज, परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज। इस प्रकार से आज काम मांगने तो नहीं जाएगा। हाँ कुछ भेंट हो तुम दो तो हम ले करके मिलने के लिए जाएं। सुशीला का चलो तैयार तो हुए, झट से जो है 4-5 घर में गई और जा करके एक तंदूल लेकर के आ गई। तंदूल मतलब चावल, चूड़ा भी होगा, चावल का ही चूड़ा है, तो तंदूल लेकर के आ गई और उसको एक फटे पुराने कपड़े में पोटली लेकर के बांध दिए और बांध करके सुदामा जी एकदम कान में लपेट लिए, लाठी ले लिए और अपने मित्र सुदामा से मिलने पत्नी के बार बार कहने पर चल पड़े। आइए हम सब भी चले, क्योंकि हम सब की भी घर गृहस्थ की गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो परमात्मा से मिलने चले। प्रभु आप सब जानते हो, पर हम आपके पास आपके दर पर आ रहे हैं ताकि हम आपको भूले नहीं, आगे आपकी मर्जी। बस कैसे जाना है भगवान के पास? भगवान के पास जाने का बस एक ही मार्ग है, नाम का जपना। जितना हो सके जो भी मंत्र है कम से कम सुबह 1 माला करें, नहीं हो तो शाम को भी करें, 3 बार करें तो और अच्छी बात है, नहीं तो 1 माला तो कम से कम करनी ही चाहिए। तो ये नाम जपना ही भगवान के पास जाने का रास्ता है। श्री क्या नाम है? अजय कुमार मंडल, इसी अपार्टमेंट में रहता है। अजय कुमार मंडल जी हमारे किरण जी और विनोद बाबू जानते होंगे, 500 रुपये से विदाई दिए, व्यास पूजन किए। तो अजय कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसी अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे ही पहुंचे पोटली लेकर के सुदामा जी को दिए और इधर कहा कि अब आराम से जाइएगा, धीरे धीरे जाइएगा, देख सब कुछ समझा दिया। अब जो है नाम जपते हुए सुदामा जी जा रहे हैं और हम सब भी भगवान के पास पहुंच सकते हैं, बस नाम ही एक सहारा। जो भी मंत्र है, चलते फिरते उठते खाते पीते, कम से कम नहीं समय मिला तो सोने के पहले ही बिल्कुल एक बार भी आप प्रेम से कर लेते, पर कहिए जरूर, छोड़िए मत। और ये मत बहाना बनाइए कि हमको समय नहीं मिलता, हम क्या करें, एकदम से नहीं भाई। सो करके हो, लेट करके हो, बैठ करके हो, यदि विधि विधान से तो अच्छी बात है, पर हम जिस हाल में, जिस देश में, जिस भूषा में हो, जैसे भी हो, पर नाम जपते रहना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधान। ये नाम ही परमात्मा तक, नाम ही तक पहुँचाने का साधन है। आइए हम लोग भी भगवान का नाम जपते हुए चले। तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे। का नाम था पंडित आचार्य शशिधर यानी शंखधर और उसकी माता का नाम था सत्यवती। तो इसलिए शंखधर और सत्यवती के पुत्र थे सुदामा। उसका नाम कहीं कहीं श्रीदामा, कहीं कुछ है, दक्षिण भारत के भागवत में कुछ है, सुदामा स्पष्ट है ही नहीं, सुदामा नाम है भी नहीं। तो इसलिए यहाँ भागवत के श्लोक में आया कि सुदामा कैसे थे, तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज व्यास जी के माध्यम से, कृष्णासित सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रश्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा कैसे थे? कृष्ण आश्रित सखा, भगवान कृष्ण के परम सखा, परम भक्त। कश्चिद ब्राह्मणो, ब्राह्मण तो थे ही, और ब्रह्मवित्तमः, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो एकदम से बेस्ट थे। और इस नाम जपते जपते तेरा नाम जपते
तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते करुणा की दृष्टि कर दो, करुणा की दृष्टि कर दो, मेरे सामने हंसते हंसते, मेरे सामने हंसते हंसते। करुणा की दृष्टि कर दो, करुणा की दृष्टि कर दो, मेरे सामने हंसते हंसते, मेरे सामने हंसते हंसते। तेरी शरण में प्रभु जी लाखों ही पाप तारे, तेरे शरण में प्रभु जी लाखों ये पाप तारे। मैं चल पड़ा हूँ घर से तेरे नाम के सहारे, मैं चल पड़ा हूँ घर से तेरे नाम के साथ। तुम मुझको शरण ले लो, तुम मुझको शरण ले लो, मेरे सामने हंसते हंसते। तुम मुझको शरण में ले लो, तुम मुझको शरण में ले लो, मेरे सामने हंसते हंसते, मेरे सामने हंसते हंसते। सुख संपत्ति ना चाहो ना कोई पद की इच्छा, सुख संपत्ति नाहि चाहो ना कोई पद की इच्छा, जन जन में तुमको देखूं बस यही मेरी इच्छा, जन जन में तुझको देखो बस यही मेरी इच्छा। मस्ती में हरदम झूमूं, मस्ती में हरदम झूमूं, तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते। हंसते हरदम घूमो, हंसते हरदम घूमो, वो तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, वो तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। पर जब तक जपेंगे नहीं, नाम लेंगे नहीं, तो नामी से संबंध होगा नहीं। सोने से पहले जगने के बाद भगवान किसी तरह से नाम जपने से भगवान जरूर अपना जब सुमिरन
ओ श्री कृष्ण जपते जपते हंसते ये बेटा हंसते ये बेटा श्री कृष्ण जपते जपते श्री कृष्ण जपते जपते तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते। तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। सुदामा जी चल पड़े, निकल पड़े, हाथ में लागी लोटा और भगवान का नाम जपते जपते रास्ते में थक गए, पेड़ के नीचे आराम करने लगे और यही आशा तब पहुंचे, आराम करते हुए मानो यही कह रहे हो, मेरी यही है आशा, रग रग में तू बसाओ, मेरी यही है आशा रग रग में तू बसाओ, होठों पे नाम तेरा, चरणों में सर झुकाओ, होठों पे नाम तेरा चरणों में सर झुकाओ। दम मेरा तन से निकले, दम मेरा तन से निकले, तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते। दम मेरा तन से निकले, मेरा तन से निकले, ओ तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते। करुणा की दृष्टि कर दो, करुणा की दृष्टि कर दो, मेरे साम हंसते हंसते, ओ मेरे साम हंसते हंसते। करुणा की दृष्टि कर दो, करुणा की दृष्टि कर दो, ओ मेरे साम हंसते हंसते, ओ मेरे साम हंसते हंसते। बस दे दे यही इच्छा, बस दे दे यही इच्छा, श्री कृष्ण जपते जपते, ओ श्री कृष्ण जपते जपते। यही बेटा हंसते, यही बेटा श्री कृष्ण हंसते हंसते, ओ श्री कृष्ण हंसते हंसते। दम मेरा तन से निकले, दम मेरा तन से निकले, ओ तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते। दम मेरा तन से निकले, दम मेरा तन से निकले, ओ तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय द्वारकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। अब वहां तो सो गए, भगवान का नाम जपते जपते। भगवान ने भी जब भगवान को याद करते हुए कोई आए तो भगवान कैसे दया ना करे, भगवान ने दया की, गरुड़ को भेजा और कहा कि एकदम आराम से द्वारका के नजदीक ला करके छोड़ दो, और द्वारका के नजदीक उसी तरह के पेड़ के पास ला करके उनको वहीं पर सोते हुए छोड़ दिया। जैसे ही जगह
थोड़ा विचित्र सा मालूम तो दिया, सोचा नींद में चलो उतनी याद नहीं रही होगी। फिर भगवान का नाम लेते हुए आगे चल बढ़े और जब बढ़े तो फिर रास्ते में पूछा, भैया ये तो नगर दिख रहा पर ये बता सकते हो यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? तो कहा ज्यादा दूर नहीं, आप निकट ही हो। अच्छा तो ये बताओ कन्हैया का महल किधर है? कहा यहाँ कोई कन्हैया रहता नहीं है, हम लोग तो बहुत दिन से, पर कन्हैया नहीं। कहा कन्हैया नहीं तो और कुछ नाम होगा? तो कहा कौन सा? अरे जो यहाँ का राजा है। तो कहा यहाँ का राजा तो द्वारकाधीश हैं और हम लोग उनको द्वारकाधीश कृष्णचंद्र इन सब नामों से पुकारते हैं, कन्हैया से थोड़ी पुकारते हैं। कहा वही। कहा अजब मूर्ख हो, अरे उनका नाम कितने सम्मान से लेते हैं, तुम ऐसे ही कन्हैया कह करके पुकार रहे हो, जरा अकल ठिकाने है कि नहीं? अरे हम लोग तो राजाधिराज महाराज श्री श्री 1008 द्वारकाधीश भगवान ऐसे करके पुकारते हैं। अच्छा और उनका महल किधर है? आगे से बाएं जाइए और जो बड़ा सा महल दिखाई पड़ेगा उनका ही है। इस प्रकार गए, बड़ा सा महल देख करके बहुत अचंभित हुए कि भाई इतने बड़े महल में फटे पुराने वस्त्र में कोई भला प्रवेश क्यों दे? लगता है मिलना नहीं हो पाएगा। फिर भी जैसे ही द्वारपाल के निकट पहुंचे तो द्वारपाल ने कोई धक्का नहीं दी, भागवत में लिखा बड़ा तो अध्याय। फिर वहां गए तो कहा कि हमें कृष्णचंद्र से मिलना है, तुम्हारे द्वारकाधीश से मिलना है। तो कहा बाबा देखिए यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा बहुत प्रतीक्षा में रहते हैं, तब जाकर के कहीं मिलना होता है, और आप मिलने आए हो तो जरूर कुछ न कुछ मांगने ही आए होंगे। कभी कभी होता है किसी के पास कहीं जाओ तो ऐसा लगता है जरूर कुछ जरूरत होगा तभी तो आया, नहीं तो आए ही क्यों? और हम लोग भी ऐसे ही तब मिलते हैं जब कुछ जरूरत होता है, नहीं तो मिलते भी नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है और ज्यादा लगता है मिलना जुलना भी क्या है, और मिलना भी चाहिए तो बिल्कुल प्रेम भाव से, जितना कम मिले ठाकुर जी की सेवा में रहे वही सबसे अच्छी बात है। मैया जी ने 51 रुपये से व्यास भोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहने लगे कि भाई मिलने आए हो इसका मतलब कुछ न कुछ मांगने ही आए हो। और कई लोग इस संकोच से मिलते जुलते भी कहीं ये न समझ ले कि भाई कुछ चाहने या काम करवाने के लिए या कुछ भी बोलने ही आया होगा, सेवा के लिए लेने ही आया होगा। तो कहा उसी लिए ना आए होंगे, नहीं तो कोई क्यों आए? तो यहाँ सेवा की कमी नहीं, तुम्हें जो चाहिए गोधन, तुम्हें चाहे भूमि चाहिए या तुम्हें जो है कुछ ऐसे ही स्वर्ण आदि मुद्राएं अपने घर परिवार के लिए चाहिए, जो चाहिए सब मिलेगा। यहाँ पर कोई याचक लौट करके नहीं जाता। कहा देखो हमें चाहिए कुछ नहीं, बस हमें मिलना है। तब जाकर के द्वारपाल का थोड़ा माथा ठनका और जब जाने लगे थोड़ा जबरदस्ती किए, तब कहे ओ भिक्षुक जाता किधर? वर्जित यहाँ प्रवेश अखरे प्रतीक्षारत रहे बड़े बड़े भूपेश। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े रहते हैं, अंदर प्रवेश तो मिल नहीं सकती, नो एंट्री। इसलिए उनको दरवाजे से ही कहा आप चले जाइए, खामखा समय बर्बाद कर रहे हैं। निराश होके हताश होके सुदामा जी वहां से वापस हो गए। अब वापस हो गए तो अब सोचने लगे कि किस मुंह से घर जाएंगे, अपनी पत्नी को क्या कहेंगे? अरे कहीं वो सोचेगा देखो इनका दोस्त इनका मित्र कितना कंजूस है, कुछ दिया लिया भी नहीं, इतना दूर गया तो अंदर भी प्रवेश नहीं होने दिया, अरे इसका मित्र कैसा है? सुदामा जी सोचने लगे कहीं मेरे कारण मेरी गलती से कहीं मेरी मित्रता को कलंक न लग जाए, कहीं मेरी पत्नी मेरे मित्र को ही गलत न समझ ले। तो सोचे जब इतने दूर आए एक बार और प्रयास करते हैं, और इधर पुनः वापस आए और आ करके प्रयास किए। कहा देखो द्वारपाल हमें नहीं जाने दोगे तो कोई बात नहीं, पर तुम राजाधिराज महाराज कृष्णचंद्र के पास जाकर के बस आप संदेशा सुना देना। एक संदेशा सुनाने में क्या है, हमें नहीं जाने दें, कोई बात नहीं, हम यही रहेंगे। अब हम अपनी मिलने वाली जो जिद है ये हम छोड़ दिए, भाई वही होनी चाहिए, जिद ज्यादा जहाँ जैसा वहाँ वैसा डिसिप्लिन अपनानी चाहिए। अब वो वहीं बैठे रहे, द्वारपाल ने सोचा चलो इतना बोल रहा है तो हम जाकर के द्वारकाधीश को सूचना देते हैं। इस प्रकार से वे चल पड़े और इधर जा रहे हैं आराम से, कहीं उतना हड़बड़ी भी नहीं, आराम से जा रहे हैं।
और जा करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और जयकारा लगाई जैसे लगाना होता है। राजाधिराज महाराज श्री द्वारकाधीश भगवान की। और भगवान ने कहा क्या बात है? तब भगवान से कहने लगे देर है कि आ रहे आ गए। देखो मित्रता उसी की करती है जो मित्रता बिना बोले बिना कहे कुछ दे दे। विनोद जी एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र के गया, पर शायद बताए नहीं होंगे, और बेटी की शादी थी और जैसे मांगा तो दूसरा रोने लगा। कहा कि नहीं देना है, कोई बात नहीं, रो क्यों रहे हो मित्र? कहा देखो तुमको हमारे आगे हाथ फैलाना पड़ा, मांगना पड़ा, हम देखो ऐसे मित्र हैं कि बिना पूछे तुमको बोल नहीं, मैंने कह नहीं पाए कि तुम्हारे को क्या जरूरत है। अरे तुमको चाहिए भी कुछ, ये हमको पूछना चाहिए। एक मित्र का है कि बिना मांगे उसकी इच्छा, उसकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाने का मित्रता किस बात की। नहीं तो वो तो रहीम जी तो कहे हैं कि धनी रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, अब विपत कसौटी जे कसे सोई साचे में। बोल दे कृष्ण राज भगवान की, बोल दे केशव भगवान की, केशव भगवान की। और विष्णु प्रिया कहाँ है? ये सचमुच इनका नाम केशव है। पहले दिन पूछे थे तो हमने कहा कि आपका नाम केशव नहीं, हमको कृष्ण ही याद रहेगा, और कृष्ण याद रहेगा तो केशव नाम भी याद आ जाएगा। एक ही बार पूछे तो ऐसे हमारे कृष्णचंद्र एकदम देखिए कैसे तन से अब तो कृष्ण का ही स्वरूप लग रहा है। नाम भी इनका केशव। बोले केशव भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। अब द्वारपाल तो नहीं बना होगा तो एक द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास आता है तो सुदामा जी को भी बुला ही लाइए। और द्वारपाल आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं शीश पगान झला तन पर जाने कोई आए बसे कई ग्रामा, धोती फटी सी लुटी दुपटी अरुपाय उपायन की नहीं सामा। चौर करो तुझ दुर्बल देखी रहियो सचित सो बसदा अभिरामा, अपूछत दीन दयाल को दाम बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुना भगवान श्री कृष्ण पैरों में कुछ नहीं पहने थे, पादुका छोड़ दी, कहीं पीताम्बर गिरा, उठ करके खड़े हो गए और खड़े हो करके जा करके मित्र सुदामा के लिए चल पड़े दरवाजे के पास। और सुदामा मित्र मेरे कहाँ हो? मित्र सुदामा इधर आओ, और जा करके द्वार के पास जा करके उनसे गले लगाए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, मित्र सुदामा की, मित्र सुदामा की, भक्त भगवान की। और उनको गले मिले और अपने साथ उनको द्वार से महल तक लेकर के आए। और जिस आसन पर स्वयं बैठे हुए थे उसी आसन पर सुदामा जी को बिठाए और खुद नीचे बैठ गए। अरे केशव जी हम जैसे जैसे बोले वैसे सुनिए, आप नीचे बैठिए। और नीचे बैठ गए। आज जो है सुदामा जी और रख करके सहलाने लगे, उनके पैरों को देखने लगे। देखते हुए कुछ कंकड़ कांटे ये सब बीत गए थे और उसको एक एक करके चरण पखारने के बाद बैठने का आसन देते हैं। इसलिए कहते हैं धर्मदास जी पहला दे मैं गुरु के चंदन चौकिया, पहला दे मैं गुरु का चंदन चौकिया, पहला दे मैं
कहाने आए तो सही। ये आओ भगत कर रहे हैं। रुक्मणी आदि से कहे जल्दी से भोजन बनाओ। रुक्मणी जी भी कौन मित्र है, बड़े आश्चर्य में आवै भावल भोजन बनैबै। आवले भावल भोजन बनैबै। आवै भावल भोजन बनैबै। आवले भावल भोजन बनैबै। प्रेम रस हो ओ प्रेम रस ओ प्रेम रस चटनी बनाई कि सतगुरु आदि गेलै। प्रेम रस चटनी बनाई सतगुरु आदि गेलै। हमारे मरैया के रवा कि सतगुरु आदि गेलै। हरे मड़ैया के रवा सतगुरु आदि गेलै। धर्मदास ये हो अर्ज करत है। धर्मदास ये हो अर्ज करत है। धर्मदास ये हो अर्ज करत है। धर्मदास हो अर्ज करत है। गुरु के हो ओ गुरु के चरण बलिहारी कि सतगुरु आदि गेलै। के चरण बलिहारी सतगुरु आदि गेलै। ओ हमारे मरैया के रवा कि सतगुरु आदि गेलै। हरे मड़ैया के रवा सतगुरु आदि गेलै। हमारे मरैया के रवा कि सतगुरु आदि गेलै। हमारे मरैया के रवा कि सतगुरु आदि गेलै। भले श्री सद्गुरु महाराज की, अक्कर भगवान की। जय हो। बड़ा सुंदर से चरण पखारे, भवन में छिटाए, भोजन पवाए और उसके बाद फिर बिल्कुल अपने बराबर बिठाए। और भगवान भी कुर्सी पर बैठ गए, पलंग पर, सिंहासन पर। केशव जी बैठिए ऊपर। और जब बैठ गए तो अपने मित्र सुदामा से पूछने लगे, मित्र बड़े दिनों के बाद आए, कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ विवाह की है कि नहीं? पूछो शादी की है कि सुदामा से? ये खुद ही मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए जानबूझ के कहा। जैसे ही सुदामा जी से पूछे कि विवाह किए हो कि नहीं, तो थोड़ा शर्मा गए और लगे, अच्छा समझ गए तुमने विवाह कर ली। अच्छा ये बताओ भाभी कैसी है? पूछो पूछो, हाँ भाभी कैसी है? तो कहता एकदम से अच्छी है, सुशील है और नाम भी सुशीला है। अच्छा तो यदि भाभी अच्छी है तो मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ संदेशा दिया होगा। और जैसे संदेशा का बात कहे तो पोटली को बिल्कुल छिपाने लगे, जो पोटली लाए थे उसको छिपाने लगे। छिपाते हुए बिल्कुल ऐसे ही कहता है, मित्र क्या छिपा रहे हो? कहा कुछ नहीं। कहा अच्छा बचपन का तुम्हारा अभी तक आदत गया नहीं है? अच्छा मित्र जैसे बचपन में तुम अकेले खा लिए थे एक बार चना, याद है? वैसे ही तुम अकेले ही खाना चाहते हो क्या? जरूर भाभी ने कुछ संदेशा दिया होगा। कहीं पोटली हाथ से तंदुल लियो निकाल, लगे फाकने प्रेम से द्विजवर हुए निहाल। बोले हे मित्र सुदामा तुम अति प्रिय तंदुल लाए हो, कैसा अमृतमय स्वाद रहा, फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्टान राजसी के हैं, ये प्रेम सुधा में पके हुए चावल सुस्वादु अति
केशव सुदामा से कहने लगे ये जो चावल है बड़ा स्वादिष्ट है। स्वाद आया कि नहीं हो भगवान? क्या है पहले देखने दीजिए। खाइए, बढ़िया तो चावल है, खाइए, नहीं तो कैसे पता चलेगा। खाइए बढ़िया से। दो दो दाना खा रहे हैं, हमारे अभी द्वारकाधीश बन गए ना, तो अब खा भी रहे पर चावल में थोड़ा चीनी मिला रहता तो अच्छा लगता। बचपन में बहुत लोग खाए होते हैं और खाए होंगे, तो आज बड़ा प्रेम से खा रहे हैं, सब चाके नहीं खा रहे हैं, बड़ा आनंद से खा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके आगे 56 प्रकार के जो भी राजसी भोजन है सब भूल गए। आज मानो मैया यशोदा के हाथ का स्वाद याद आ गया कि मैया यशोदा जी ने जो माखन रोटी में जो स्वाद था वही स्वाद आ रहा है। और 2 मुट्ठी खा ली, तीसरे में तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ दिया, हे प्रभु क्या कर रहे हो, अब कुछ हम लोगों के लिए भी तो रहने दो। हाथ गए हो प्रभु को कमला नाक कहा तुमने चितधारी, अतंगुल खाय मोटी हुई दिन क्यों अब तुमने दी लोक बिहारी। अखाय मोटी तीसरी अवनाथ कहा निज बास की आस विचारी, अरन कई आप समान क्यों तुम आपन होन चाहत भिखारी, चाहत आपन होन भिखारी। भगवान और रुक्मणी मैया ने तीसरा हाथ रोक लिया कि 2 मुट्ठी में तो 2 लोग दे दिए, हमको पता है, भले सुदामा जी को पता हो ना हो, और ये तीसरी मुट्ठी में क्या ये द्वारकापुरी भी लेना चाहते तो हम लोग कहाँ रहेंगे, इसकी भी तो थोड़ी खबर कर लो। भगवान को आज थोड़ा सा हल्का क्रोध भाव से रुक्मणी मैया को देखे और देखते हुए कहे क्यों रस में विषबाम कियो तुम, अरे खान दियो और ना एक फंका, अभिप्रही लोक तृतीय देत क्यों करी अपने मन तुम शंका। भावनी मोहि जमाय बिन विधि कौन रहो जग में नर रंका, लोग कहे हरि मित्र दुखी हमसे सही हो न जाय कलंका, हमसे सही हो न जाय कलंका। अब कहा कि तीनों ही दे देते तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा लोग बनाते, देने क्यों नहीं दिए, क्योंकि हमको ये असहन नहीं हो सकता कि कोई कहे कि हरि का मित्र दुखी। इस प्रकार से भोजन पाए, 2 मुट्ठी में सब कुछ दिए, खट्टी मीठी बातें होने लगी। सुबह हुआ तो कहा भाभी को छोड़ के आए हो तो भाभी वहां पर इंतजार कर रही होगी और बहुत देर हो गया, इसलिए अब जल्दी से तैयार हुओ और जाओ। सोचा बस आए एक ही रात, सुदामा जी एक ही रात रुके कृष्ण के भवन में, रात रुके और सुबह दोपहर का भोजन करा करके कहा मित्र यहीं जमे रहना है कि जाना भी है, भाभी का थोड़ा चिंता नहीं है क्या, ख्याल नहीं है। अब सुदामा जी सोचने लगे, आए कुछ बात भी नहीं किए, मांगे भी नहीं, और बोले तो कैसे बोले, हमारी तो वो आदत भी नहीं है मांगने वाली। अब क्या कहे, तब जाकर के जैसे उनको विदाई करने लगे तब जाकर के कहे कि अच्छा अब भाभी से कुछ संदेशा कुछ बोलना चाहते हो या कुछ तो कह दे। सोचा कि याद दिला दे कि कुछ देना चाहिए, तो कहता है ठीक है, भाभी ने जो संदेशा भिजवाया था, अभी मित्र तुमने कहा था कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। तो अब भाभी को इसके बदले में ये संदेशा कहिएगा, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, अब भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कहीं कहना, कहाँ बस यही कहना, सोच रहे कहेंगे तो ठीक कह ही देंगे, कुछ देने लेने की भी बात हो जाए। अब देखे कुछ देने वाला नहीं है, फिर जाने लगे, कहा मित्र जो कपड़े आप लाए थे वो भी लेते जाओ, और उसको उसी कपड़े में मित्र को विदा करने लगे। फिर कहा अच्छा थोड़ा एक काम करो, हमारी जो पत्नियां हैं उनको आशीर्वाद देती जाओ। भगवान बैठ गए और बैठ कर उनको बिठाए और बिठा करके सभी पत्नियों को बुलाया और कहा ऐसा मित्र, ऐसा विप्र, ऐसा ब्राह्मण देवता और मिलना मुश्किल है, इसके सब लोग आशीर्वाद ले लो। सभी एक एक करके आने लगे
आकर के पैर पड़ते, उनको लड्डू खिलाते, पानी पिलाते और सबको आशीर्वाद देते। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव कह करके 100 हो गया। अब कहा कृष्ण की तरफ देख करके, अरे कन्हैया कितनी शादी की है? अभी तो कुछ भी नहीं है, टेलर की शुरू नहीं है। तो कहा अरे कितनी की है? फिर अब एकदम सबको कहते कहते अब सौभाग्यवती पति प्रिया कितना कहे, अब सबको कहने लगे कि सौभाग्यवती भव भव 1000 हो गया। अब 1000 हो गया, तब सिर्फ भव 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 कहने लगे। अब इधर देखने लगे कि अब कितना, और अब टेलर शुरू हुआ तो फिर बाकी। और इस तरह से जब देखे कि एकदम से सुदामा जी थक गए, अब भव भव भी नहीं निकलने लगा, जब होता ना प्रसाद लेने वाले जाता ले 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 और देने वाले ऐसे ही हो जाता है। तो अब एकदम सबको कहने लगे वाह 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 कहने लगे। तो अब जाकर के भगवान समझ गए कि अब बिल्कुल एकदम से जो है हमारे मित्र अब उस स्थिति में नहीं रहे। तो कहा देखो जिसको मिल गया सो मिल गया, और जिसको मिल गया वो आपस में बांट ले। अब हमारे मित्र को कोई तंग न करे। और हम भी अब समय इजाजत नहीं दे रही है आगे कथा करने की। नहीं तो यहाँ इच्छा था कि सुदामा जी वहाँ सुदामापुरी जाकर के क्या उनकी दशा हुई, तो जरा जाओ थोड़ा, क्योंकि अभी विदाई गीत गाना है, फिर और 1-2 भजन गाना है, फिर आरती करनी है। और लोग बहुत दूर दूर से आए, कहाँ मीरा चक, और इतनी देर तक बैठ करके और नीचे बड़ी भाव से कथा सुन रहे हैं। और आप लोग भी सुने, इसमें सभी लोग हमारे सुनील जी जो बहुत प्रिय मित्र हैं, और सुनील जी जो भी बोलते हैं तो सुनते। सुनील जी, उनके पिताजी हमारे सीताराम बाबा, रामदेव बाबा, और इधर बंसी वाले नाम भूल जाते हैं। हाँ, रामभरण जी याद रहता, फिर हम याद रखना भी नहीं चाहते। अब भगवान का नाम याद रखें कि इन लोगों का याद रखें। अब बोलते भी इसलिए कि नहीं बोलेंगे तो भगवान माइकों नाम नहीं ले लो। कल ऐसा भी ना हो कि बाबूपुर चढ़ने न दे, नौटोलिया चौका में बैठने न दे, इसलिए हम डर से ले रहे हैं, प्रेम से नहीं ले रहे हैं, डर से ले रहे हैं। बोलते प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। फिर भी एक तो है इतने लोगों में से आप लोग जो कथा सुनने आए और प्रतिदिन आए इस वर्षा में, और न जाने सड़क की ऐसी अवस्था है, और फिर भी आपने घर के काम धाम को छोड़ करके आप आए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यदि बोलने में वाणी है कभी फिसल भी जाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। यदि बोलने में कुछ अभिनय हो गया हो, किसी को हमारी वाणी से ठेस पहुंची हो, तो हम बिल्कुल हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं। यदि यहाँ पर साउंड से भी किसी की पढ़ाई में कमी हुआ हो, किसी को दुख बैठा हो, तो अपार्टमेंट वाले जितने लोग हैं उनसे भी हम कर जोड़ करबद्ध प्रार्थना ये करते कि उनको दिल से निकाल दीजिएगा। किसी बहाने कुछ बड़े बुजुर्गों को लाभ मिल गया, किसी को नुकसान भी हुआ, तो पर आप लोगों का बहुत सहयोग रहा। अभी प्रमोद जी जो 500 रुपये से दिए, ऐसे भी तो सभी लोग बहुत लोग सहयोगी हैं। तो ऐसे सभी अपार्टमेंट वासियों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथ में ऑपरेटर में सुधीर के ऊपर संतोष छोड़ देता था, तो संतोष जी जो भी हैं तो उनको तो धन्यवाद ही है। घनश्याम जी का तो दर्शन अभी तक नहीं हुआ, पर घनश्याम जी की धर्म पत्नी 7 दिनों तक लगी रही। और कोई तो घर देखे तो घनश्याम जी घर देख रही हैं या बाहर देख रही हैं, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कम से कम 7वें दिन नाश्ता लाई दोनों टाइम, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे सुधीर जी, और सुधीर जी के बगल में क्या नाम है? धनंजय, संजीव जी, तो संजीव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में बाजा एकदम खराब रहा, भैया मानो इस बात को नहीं मानो, ये अंतिम में कुछ बहुत बदलाव किया है, क्योंकि इसकी कथा आगे है ना, हमने बताया, तो खरीद करके एडजस्ट किया है। और साउंड चलो भी कम के लिए बाहर नहीं गए। हमको बहुत कंप्लेन आ रहा था व्हाट्सएप पर कि बाबा बाहर साउंड ही नहीं आता, साउंड ही नहीं आता। कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छी तरह से साउंड की व्यवस्था रखी, और अंत में तो बहुत अच्छा रखा, इसलिए अंत वाला सब वाला। तो सुधीर जी को हमारे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये सजाया, मंडप बनाया। और सबसे तो आप लोग जो दिनपुर चौका से आए, एक एक करके कहा नाम है, बहुत कोई आए
आए। साथ में नवटोलिया से भी आए हैं और हमारे रामकरण को नौटलिए के हैं। और हमको तो सबसे अच्छा लगा सबों से हमारे हलवाई जी कल 101 रुपये से जो है चढ़ावा भी दिए नकुल जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सभी ने कुछ न कुछ सहयोग किया, तन से, मन से, धन से। और विशेष रूप से धन्यवाद हमारे मंजू जी को, इसलिए धन्यवाद कि इन्होंने झांकी में पहले से व्यवस्था नहीं किया हमारे साथ, इसलिए धन्यवाद। और नहीं किया तो हम भी नहीं चाहते थे निकले, ये आराम से कथा हो और शांति पूर्वक कथा हो, इसलिए हम भी उतना ध्यान नहीं दिए। तो मंजू जी भी बहुत आनंद दिए सबको और बिल्कुल भगवत भक्त में जो है हम लोग को सरोवर किए। मंजू जी को, साथ में तारा जी, उनका नाम हमको जानते, उनको देखते ना तो बीना जी याद आता है, क्योंकि वैसे ही है हमारी, और उनको बीना बीना, तो आपका तारा नाम भूल जाते हैं, इसलिए बीना बोलने से पहले हम सोचते हैं कि क्या नाम है। तो हमारी तारा जी जो कि बंगाल की हैं और नदिया जिले की हैं और मायापुर आदि घूमी हुई हैं, बंगला भजन भी जानती हैं। गाना है क्या बंगला भजन? आज नहीं, बात कभी फिर बाद में, तो जैसा हो। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो है सबसे पहले तो हम किरण जी की पुत्र वधू को दें। किरण जी को न भी दे तो कोई बात नहीं है, पर उनकी पुत्र वधू को बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगा कि ये पता नहीं भोजन करवाएंगी कि नहीं करवाएंगी, कि रूमे में रहेंगी, कमरे में ही रहेंगी, पर इन्होंने बिल्कुल जिम्मेदारी को एकदम बढ़िया से संभाला। दोनों टाइम भोजन अपने हाथों से करवाया, दोपहर में भी और रात में भी, और बिल्कुल अच्छी तरह से करवाया, कोई ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए इनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और साथ में इनको जो है कृष्ण रंजन जी सहयोग किए, विनोद बाबू जो किए सो किए, वो तो नीचे बाजा वाजा वाला में रहे, पर हमारे सहयोग में कृष्ण रंजन जी रहे। कृष्ण रंजन जी किधर हैं? नीचे कृष्ण रंजन जी को बहुत, देखो भाई कैसे क्या जमाना आ गया है। हाँ, राधा रानी ऊपर और कृष्ण जी नीचे, क्या जमाना आ गया, देख लो। तो जमाना देख लो, पर ये जमाना नहीं, यही प्रेम है, यही भाव है। यहाँ ऊंच नीच की कोई बात नहीं। तो कई लोग कहेगा है पहला खाए ले तब पति का पूछे जुट्ठो पुट्ठो, ये प्रेम है, बहुत प्रेम से रहते हैं, हम देखते हैं। और इनका हम देखें, और आपको जो आमंत्रण कार्ड मिला उस कार्ड से भी आप समझ जाइए कि दोनों कितने प्रेम से रहते हैं। तो ये होना चाहिए, हृदय की भाव है, और भाव में कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है। तो ऐसे ही कृष्ण और राधा की जोड़ी, रुक्मणी की जोड़ी बनी रहे, यही व्यासपीठ से हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही हमारी किरण जी की ननद कहिए, भौजाई भाभी है ना, ननद, हाँ ननद हुई, हमको रिश्तेदारी करना पता नहीं रहता। तो 5 भाई में 1 बहन है, और इनकी नाम हम भूल गए, श्रुति, हाँ सुविद्या, अभी आ गया। क्या नाम है? ए लड़का क्या नाम है? कृष्णा। किसके बेटा है? पिताजी का नाम? मनोज कुमार। हाँ, मनोज कुमार जी कहाँ हैं? पापा नहीं आए। तो मनोज जी के पुत्र कृष्णा जी ने 101 रुपये से विदाई किया व्यास पूजन के, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी सुविद्या जी अब नहीं भूलेंगे, और इतने मधुर, वो जब कहते थे बाबा बहुत कथा अच्छा लग रहा है, तो हमने चलो किसी को लगे ना लगे, इनको तो लग रहा है, इसलिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी मधुर वाणी से एकदम गाँव, सिंपल, कितनी सिंपल सिटी है, और यही भगवत्ता का स्वरूप है। साथ ही मीराचक से जितने लोग आए उनको भी बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी जियाउद्दीनपुर चौका से, प्रहलाद जी की धर्मपत्नी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि एवं सृष्टि के पूरे परिवार, साथ में लालू जी की पत्नी देर से आए, पर चलो दुरुस्त आई, इसलिए उनको लगता था कि कहीं अपार्टमेंट में घुसने देगा कि नहीं, फिर भी आई। और जब भी जाते हैं तो वो भी बाल भोजन करवाती हैं। तो लालू जी की भी पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार। बस ऐसे ही जहाँ धर्म की चर्चा हो, चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए, कोई सहयोग करने के लिए बोले या ना बोले, पर ऐसे ही आप सहयोग करते रहे, ऐसे ही जाते रहे, चाहे जहां भी सत्संग मिले। भाई हमें पानी पीने से मतलब है, नल, कुआं और तालाब से क्या लेना देना है, बस हमें तो ज्ञान से मतलब है, आनंद से मतलब है। और जहां आनंद रस बरसे, इसी तरह से आते रहे, और भगवान आप सबके हृदय में ऐसे ही बस करके सत प्रेरणा देते रहे, सत धर्म पर चलने की शक्ति प्रदान करते रहे। आप सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरिओम तत्सत। आइए, अब हरिद्वार वालों नहीं कहेंगे तो लगेगा आधा अधूरा रह गया। हाँ मंजू जी हाथ हिला रहे, सर हिला रहे, करना, हाँ घुमाना, हाँ। तो
तो हरे द्वार पालो, उसके बाद विदाई और फिर आरती। हरि जय श्री राधे। सुदामा मंदिर देखल रे, सुदामा मंदिर देखल रे। जब पहुंच गए अपने सुदामा की विदा होने के बाद, तो झोपड़ी के जगह भवन बन गया, और अपने भवन को सुदामा जी क्या करे, मंदिर, महल नहीं करे, भवन नहीं करे, घर नहीं करे, क्या करे, मंदिर। इतनी सुंदर मंदिर भाई कैसे बन गया? यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देखल रे, सुदामा मंदिर देखल रे, सुदामा मंदिर देखल रे। आइए, समय इजाजत नहीं दे रहा है, अभी 2-3 भजन होने हैं। अरे द्वार वालों सुन लेते हैं, एक्शन कीजिए, कैसे एक्शन करना है। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे आस लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, लो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा कहीं भाग गया है, इधर पे सुदामा कहीं भाग गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के कहीं भाग गया है, तुम्हारे महल के कहीं भाग गया है।
दिल से कभी ना जुदा कीजिएगा। अपने नजर से विदा कीजिएगा, दिल से कभी ना जुदा कीजिएगा। रिश्ता अटूट, रिश्ता अटूट हमारा तुम्हारा, दिल आज तक हमारा तुम्हारा, मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा। भूल हुई जो क्षमा कर देना, याद सदा याद मत देना। भूल हुई जो क्षमा कर देना, हुआ है याद नारायण तेरा। अवसर मिले तो, अवसर मिले तो बुलाना तुम्हारा, दिल आज तक था हमारा तुम्हारा, दिल साथ जीने का हमारा तुम्हारा। इतना तूने प्यार लुटाया, इतना तूने प्यार लुटाया, अपने दिल में हमें बसाया। इतना तूने प्यार लुटाया, अपने दिल में हमें बसाया। बिछड़ कर कैसे, बिछड़ कर कैसे होगा गुजारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, दिल साथ जीने का हमारा तुम्हारा। रहना 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 ये जीवन हमारा,
कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।